हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्टेशन मास्टर्स, गुड्स ट्रेन मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स, टाइपिस्ट और इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट की 8,875 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrbcdg.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आरआरबी रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगी, जो कि आपका अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपके स्टेशन मास्टर्स की रहेगी, गुड्स ट्रेन मैनेजर्स की पोस्ट रहेंगी, सुपरवाइजर्स की पोस्ट रहेंगी, क्लर्क्स की पोस्ट रहेंगी, टाइपिस्ट की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है ये आपके अप्रोक्स यानी कि 8,875 वैकेंसीज रहेंगी टोटल पोस्ट जो है, जिसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट रहेंगी आपकी 5,817 रहेंगी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट रहेंगी वो रहेगी आपकी 3,058 पोस्ट। तो इस तरीके से आपकी जो है टोटल लगा करके जो है 8,875 पोस्ट जो है अप्रोक्स आपकी जो है वैकेंसी जारी की गई है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है और ऑल ओवर इंडिया इससे ही आप अलग अलग स्टेट से जो है ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, रजिस्ट्रेशन की यानी कि क्या रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो है 21 अक्टूबर 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए वो रहेगी 20 नवंबर 2025। तो ये हो गई आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो होगी 28 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल के तो वो रहेगी 27 नवंबर 2025। तो इन डेट से पहले जो जो आपकी लास्ट डेट है 20 नवंबर 2025 और 27 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्द ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट रहेगी उससे 1 या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो ये आपकी जो है कैटेगरीज वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस ये जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या इसके इक्विवेलेंट कोई और आपके पास डिग्री होनी चाहिए।
और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट यानी कि एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं कर रखी हो या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई और डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल रखी गई है। 18 और 36 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आपका ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की अगर आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 36 साल रखी गई है। और अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि 12th लेवल की, तो आपके लिए जो है एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा, यानी कि क्या प्रोसेस रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका CBT 1 एंड CBT 2 दो लेवल रहेंगे जो आपको क्लियर करने होंगे। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी स्किल टेस्ट की और एप्टीट्यूड टेस्ट की। ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि आपके जो एप्लीकेबल होगा वो आपको क्लियर करना होगा। जो स्किल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है CBT 1 एंड CBT 2, उसका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न CBT 1 की। तो CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा ये आपका ऑनलाइन ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन पैटर्न जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 ही मार्क्स के रहेंगे आपके। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 90 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि आपका रॉन्ग आंसर देने पे मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं CBT 2 की, यानी कि CBT 2 का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ये एग्जाम पैटर्न वही आपका ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें भी क्वेश्चन पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप होंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 120 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम इसमें भी 90 मिनट का दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस कहां से रहेगा, आपका क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे। तो ये आपका CBT 1 और CBT 2 से आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस, GK, करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर नॉलेज यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। वैसे बेसिक पे जो रहेगी आपकी 19,900 से लेकर के 35,400 के बीच में रहेगी, प्लस आपका जो है अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट जो है एज पर रेलवे नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे आपको जो है रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जो है रिक्वायर्ड हैं, यानी कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपकी 10th 12th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, उसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखना है। इसके साथ साथ जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.rrbcdg.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। वहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है वहां से आपको जनरेट कर लेना है, यानी कि आपको जो अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना जो है क्रेडेंशियल जनरेट कर लेना है। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल आपको एक्यूरेट फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसका ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और जो है सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ जो है आपका जो है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि एप्लीकेशन फीस का। जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म चेक कर लें, यानी कि रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए, तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 21 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी 20 नवंबर 2025 रहेगी। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए, तो आपके लिए 28 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की फॉर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो 27 नवंबर 2025। तो 20 नवंबर 2025 और 27 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।